अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से जो है हम अपनी जो है प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इंशाल्लाह मैं आई के लेक्चर अपलोड करूँगी, तो चैप्टर वाइज जो है मैं आपको कवर करवाऊँगी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आई में वो आईलिड का चैप्टर है, और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दूँ, ताकि जो यूएचएस में जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं वो हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरे एक चैप्टर का ओवरव्यू भी आपको दूँगी। देन हम पास्ट पेपर भी बहुत अच्छे से उनकी भी रिवीजन करेंगे, हर तरह से मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आई में जो पहला टॉपिक है वो है आईलिड का जो स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी। तो आपको पता होना चाहिए जो आईलिड की एनाटॉमी में स्ट्रक्चर्स हैं वो 8 लेयर्स होती हैं टोटल। तो सबसे पहली जो लेयर होती है बेटा वो स्किन की लेयर होती है जो आईलिड में है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में अब स्किन में क्या आ जाता है, स्किन में जो है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, या फाइन हेयर्स होते हैं हमारे पास स्किन में। ठीक है, आईलिड के ऊपर जो ये स्किन हो गई ना, ठीक है, इसके ऊपर आई लैशेज वगैरह ये लग। तो सबसे ऊपर वाला जो मतलब ये पोर्शन है जो स्किन का पोर्शन है, अब सबसे पहली जो लेयर होगी वो स्किन की लेयर है। जो उसके बाद दूसरी लेयर है वो है सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। देन जो थर्ड आती है लेयर वो होती है स्ट्राइएटेड मसल लेयर। अब इसमें कौन सा मसल होता है, आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल की लेयर होती है, और उसका भी आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल का भी पाल्पेब्रल पार्ट होता है। ठीक है बेटा, देन जो है हमारे पास थर्ड ये लेयर हो गई स्ट्राइएटेड मसल लेयर। अब फोर्थ पे जो है जो हमारे पास लेयर आती है वो होती है सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। अब ये जो है सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये लेयर जो है ये आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल और जो है टार्सल प्लेट के दरमियान में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है सब मस्कुलर जो है हमारे पास सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये वाली लेयर। ठीक है, वो सबक्यूटेनियस तो स्किन के बाद आ गई ना, सब मस्कुलर लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास वेसल्स पड़ी होती हैं, और जो है आईलिड में जो नर्व्स हैं इसमें जो है वेसल्स और नर्व्स होती हैं। इस वजह से ये लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। और ये किसके दरमियान में होती है, ये आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल और टार्सल प्लेट के दरमियान। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ लेयर आती है वो होती है फाइब्रस लेयर। और फाइब्रस लेयर इसको क्यों कहते हैं, जो है ये फाइब्रस लेयर मतलब फाइबर्स इसमें होते हैं और फेशिया वगैरह। तो इसका जो है वो कहते हैं थिक एंड जो सेंट्रल पार्ट होता है फाइब्रस लेयर का वो बना रहा होता है हमारे पास टॉर्सल प्लेट। अब टॉर्सल प्लेट बना रहा होता है वो, ये इसका जो फाइब्रस लेयर का जो सेंट्रल थिक एंड पार्ट होता है वो बना रहा होता है टॉर्सल प्लेट हमारे पास। ठीक है, टॉर्सल प्लेट बना रहा होता है, और जो थिन पार्ट होता है वो बना रहा होता है पाल्पेब्रल फेशिया हमारे पास, पाल्पेब्रल फेशिया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इस लेयर में आ गई। फाइब्रस लेयर में क्या जो थिक एंड पार्ट होता है वो टार्सल प्लेट बना रहा होता है, जो थिन पोर्शन होता है वो बना रहा होता है पाल्पेब्रल फेशिया। अब उसके बाद जो है हमारे पास 6 जो लेयर आती है वो होती है लिवेटर मसल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये 6 लेयर होती है आईलिड की। अब ये एपोन्यूरोसिस इसको क्यों कहते हैं, एपोन्यूरोसिस मतलब कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब लिवेटर ये मसल नहीं होता, ये इसका एपोन्यूरोसिस होता है। मतलब ये जो है ना आगे जाके फर्दर इसकी ब्रांचेस और इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें हो जाता है। ठीक है, अब जो लिवेटर मसल है ये फ्लैशी मस्कुलर पार्ट होता है इसका, जो कि आर्बिट में लाई कर रहा होता है, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो एपोन्यूरोसिस के अंदर होता है। ठीक है, और जो है इसके अंदर जो है स्किन, टार्सल प्लेट, कंजक्टाइवा ये सारी जो है इससे अटैच्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास 7th जो लेयर होती है वो नॉन स्ट्राइएटेड मसल लेयर है, और वो जो है किस मसल से बनी होती है, वो है मूलर मसल से बनी होती है। अब जो है ये किस में होती है, ये भी जो है हमारी आईलिड की ही लेयर है, और इसका जो पार्ट होता है वो मूलर मसल जो हमारे पास नॉन स्ट्राइएटेड मसल होता है ये बना रहा होता है। देन जो है हमारे पास 8th जो लेयर आती है वो होती है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टाइवा, जो कि हम जब आईलिड को देखते हैं तो मतलब आंख को ऐसे अंदर वाली साइड जो देखते हैं तो इस जगह पे जो हमें कंजक्टाइवा नज़र आता है पिंक पिंक, तो मतलब वो वाली लेयर जो है आईलिड की वो ये बना रही होती है। उसके बाद जो है अब
ये जो है वास्कुलर होती है, ये भी जब भी जॉन्डिस वगैरह को हम चेक करना होता है हमने, तो हम इसको इस लेयर को देखते हैं कि ये मतलब पिंक है, या जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनमें ये जो है कंजक्टिवा बहुत ज़्यादा पेल हुआ होता है। अच्छा, अब जो है उसके बाद जो है लिड मार्जिन्स। अब जो लिड मार्जिन्स होते हैं उनके ऊपर हमें पता है कि आई लैशेज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। अब जो लिड मार्जिन्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनके पास जो है 2 ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास। अब उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, एक का नाम है जीस ग्लैंड और दूसरा जो है वो है मोल ग्लैंड। अब जीस और मोल ग्लैंड, ये 2 ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, लिड के मार्जिन्स पे होते हैं। और जो है इसके बाद अगर हम जिक्र करें कि ग्लैंड्स कौन कौन से हैं आईलिड के, तो सबसे पहले आपको पता हो कि आईलिड में क्या होती है। आईलिड में जो है हमारे पास स्किन होती है। अब स्किन क्या कर रही होती है, इसमें 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। अब ये जो है स्किन के अंदर ग्लैंड्स हो रहे होते हैं जो कि आईलिड से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दूसरा जो हमने जिक्र किया कि टॉर्सल प्लेट। अब टॉर्सल प्लेट का जो ग्लैंड है ये क्या करी होती है, टॉर्सल प्लेट, इसके पास जो है ना वो मेबूबियन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसके पास जो है वो मेबूबियन ग्लैंड्स होते हैं। और मेबूबियन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो कहता है 30 से जो 40 होते हैं वो अपर टॉर्सल प्लेट में होते हैं और जो 20 से 30 हैं वो लोअर में होते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आईली सिक्रीशंस पैदा कर रहे होते हैं ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमने जिक्र किया लिड मार्जिन्स का। हमने कहा कि लिड मार्जिन्स क्या कर रहे होते हैं, ये 2 ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ग्लैंड ऑफ जीस और ग्लैंड्स ऑफ मोल, ठीक है। अब ये जो है ये 2 ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये जो है स्पीशीज ग्लैंड्स वगैरह सिक्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है ये सारे हमारे पास ये ग्लैंड्स हो गए। अब अगर हम देखें तो आईलिड की ब्लड सप्लाई क्या होती है बेटा, आईलिड की जो ब्लड सप्लाई है वो जो होती है वो मीडियल और पाल्पेब्रल ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक एंड लैक्रिमल आर्टरी की, ठीक है। मीडियल एंड पाल्पेब्रल ब्रांचेस होती हैं किसकी, ऑफ्थेल्मिक एंड लैक्रिमल आर्टरी की, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी और दूसरी जो है लैक्रिमल आर्टरी। इन 2 आर्टरीज की कौन सी ब्रांचेस, मीडियल और पाल्पेब्रल ब्रांच जो है ये आईलिड की बना रही होती है ब्लड सप्लाई। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम देखें इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या होता है, ये जो है इसकी ड्रेनेज हो रही होती है 2 तरह के लिम्फ नोड्स में। पहला कौन सा, पेरी आरिकुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, पेरी आरिकुलर लिम्फ नोड्स में, और दूसरा जो है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। इनमें जो है इसकी जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही होती है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में क्या होती है, नर्व सप्लाई में जो है मोटर नर्व सप्लाई होती है और सेंसरी नर्व सप्लाई। अब जो मोटर नर्व सप्लाई है अगर हम उसको देखें तो जो है मोटर में जो है 3 ब्रांचेस जो हैं वो 3 मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। अब पहली कौन सी, पहली जो है अकुलोमोटर नर्व, ठीक है, अकुलोमोटर नर्व। दूसरी जो है फेशियल नर्व, मैं फिर बताती हूँ कि किन किन मसल्स को सप्लाई करी होती है। तीसरी जो है सिंपैथेटिक नर्व होती है। अब ये जो है किन किन मसल्स को सप्लाई करी होती है, अब अकुलोमोटर जो नर्व है ये सप्लाई करी होती है लिवेटर मसल को, बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। लिवेटर मसल को सप्लाई करी होती है। हमने जिक्र किया ना कि जो आई की लेयर्स हैं वो लिवेटर मसल का भी पार्ट बना रही थी, आर्बिकुलरिस अकोलाई का भी और मूलर मसल का भी, ठीक है। अब जो फेशियल नर्व है वो सप्लाई कर रही होती है आर्बिकुलरिस अकोलाई मसल को, आर्बिकुलरिस अकोलाई, ये इस मसल को सप्लाई कर रही होती है। और जो सिंपैथेटिक पोर्शन है वो सप्लाई कर रहा होता है मूलर्स मसल को, ठीक है। अब ये तीनों मसल आपने याद रखने, ये जो है आईलिड की मोटर सप्लाई है। 3 नर्व्स हैं, अकुलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व और सिंपैथेटिक नर्व। और किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही है, अकुलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है लिवेटर मसल को, फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है आर्बिकुलरिस अकोलाई मसल को, और जो सिंपैथेटिक नर्व है वो सप्लाई कर रही है मूलर्स मसल को। अब जो है सेंसरी में अगर जल्दी जल्दी हम देखें तो सेंसरी सप्लाई जो है एक तो अपर आईलिड की डिफरेंट है और लोअर आईलिड की डिफरेंट है। अब जो अपर आईलिड है उसमें कौन कौन सी नर्व्स
हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं अपर आईलिड में, जो है सप्लाई कर रही होती है। पहली जो है वो इंफ्राट्रोक्लियर नर्व होती है, ठीक है बेटा, इंफ्राट्रोक्लियर नर्व होती है, फिर सुप्राट्रोक्लियर नर्व होती है हमारे पास, देन जो है सुप्राट्रोक्लियर, देन जो है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व होती है, और जो है लैक्रिमल नर्व। ये 4 नर्व्स जो हैं ये अपर आईलिड को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर हो गई, सुप्रा ऑर्बिटल हो गई, और लैक्रिमल नर्व, ये 4 नर्व्स जो हैं सप्लाई कर रही होती हैं अपर आईलिड को। अब जो है लोअर आईलिड की अगर हम बात करें तो लोअर आईलिड को कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, तो इसमें भी बेटा ये जो है, इसमें जो है इंफ्राट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रही होती है इसको, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई कर रही होती है, और लैक्रिमल नर्व ऑलमोस्ट सेम है। लैक्रिमल नर्व उसमें भी थी, इंफ्राट्रोक्लियर उसमें भी थी, ठीक है। इंफ्राट्रोक्लियर और लैक्रिमल नर्व सेम है, और इंफ्रा इसमें बस एक डिफरेंस है कि इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल सप्लाई, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है लोअर आईलिड है, तो लोअर आईलिड को कौन सप्लाई कर रही है, इंफ्रा ऑर्बिटल, और अपर आईलिड को कौन सी सप्लाई कर रही थी, सुप्रा ऑर्बिटल। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट नर्व सप्लाई सेम है इनकी सबकी, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम फर्दर आईलिड का जो है वो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें जो है क्लेजियन है, देन स्टाई, और ये सारे टॉपिक्स फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।